जी हाँ, मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में क्या हालत चल रही है। डोडा के कई सारे स्कूल जो हैं किस तरह से, जहां पर टीचर ना होने के कारण कई बच्चों का भविष्य जो है खतरे में। गवर्नमेंट यूपीएस पुनियाला जो तहसील मोहल्ला और गुंदना के इस एरिया में आता है, बिल्कुल गुंदना जो जोनल एजुकेशन ऑफिस आता है बिल्कुल उस एरिया में आता है, और उस एरिया में 90 बच्चे बिना हिंदी टीचर के पढ़ाई कर रहे हैं। यानी इस साल जो है इस सरकारी स्कूल में कोई भी हिंदी टीचर जो है इनके स्कूल में नहीं है, और कई बार इन टीचरों की जो है ट्रांसफर भी जो है इस स्कूल में हुई है। लेकिन उसके बाद भी जो है गर्मी के दिनों में किसी एक टीचर की पहले ट्रांसफर होती है, 25 दिन उनमें छुट्टी रहती है, 5 दिन वो सिर्फ वहां पर ड्यूटी देता है, उसके बाद दोबारा से उसे ट्रांसफर किया जाता है। हाल ही में 10 अगस्त को फिर से एक ऑर्डर जारी होता है, जिस ऑर्डर में साफ तौर पर टीचर की ट्रांसफर जो है इस यूपीएस पुनियाला में दोबारा से होती है, और उसके बाद आज 7 दिन हो चुके हैं, कोई भी ज्वाइनिंग करने के लिए तैयार नहीं है। 90 बच्चे जो है इस स्कूल में हैं, और लगभग 3 टीचर जो है इस स्कूल में है, उनमें से भी एक लापता है, जिसे लगातार यहाँ के लोग जो है एप्लीकेशन दे रहे हैं, और कई बार जो है डीसी, सीओ डोडा या एजुकेशन अफसर जो है, जोनल एजुकेशन अफसर जो है उसके पास जा जाकर कि आखिर इस सरकारी स्कूल में टीचर भेजिए। इन दूर दराज के एरिया में जो गांव के बच्चे हैं जिनको हिंदी पढ़नी है या इस तरह के कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, वहां पर प्रॉपर तरीके से पढ़ पाए। लेकिन ऐसा लगातार उस एरिया में देखने को मिल रहा है, जहां पर कई बार यहाँ के लोग जो हैं सीओ ऑफिस या डीसी ऑफिस या अपने नेताओं के पास पहुंचे हैं, मेमोरेंडम सबमिट किए हैं, एप्लीकेशनें दी है, लेकिन लगातार इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। देखिए 90 बच्चे जो बिना टीचर के वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो सोचिए उनके साथ किस तरह से बीत रही होगी, क्योंकि वहां के लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, आगे निकलें, उनका भी कोई फ्यूचर बने। लेकिन ये सरकारी टीचर जो है, इन्हें एक तरफ से सरकार जो है सैलरी दे रही है, उसके बाद ट्रांसफर होने के बाद इनकी अप्रोच इतनी हाई है कि अपनी अप्रोच के चलते ये ज्वाइनिंग नहीं करते, और अपना यानी अप्रोच इतनी लगा देते हैं कि अपनी अगर ट्रांसफर भी हो जाए तो उसके बाद वापस कर देते हैं। यानी इस टीचर की जो 10 तारीख को टीचर इसकी ट्रांसफर हुई है, इसको वापस इसने पहले भी इसकी ट्रांसफर हुई थी, उसके बाद इसने वहां से शिफ्ट कर दूसरी जगह अपनी ट्रांसफर करवा दी थी। लेकिन सोचिए कि कितनी इनकी चलती होगी, किस तरह से इनके नेता भी साथ देते होंगे, किस तरह से ये लोग काम करते होंगे, क्योंकि अपने बच्चों को तो ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन जो वहाँ के आम जनता है, जो वहाँ के लोग एफर्ट नहीं कर पाते, जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते, उन बच्चों का क्या होगा, उन 90 बच्चों का क्या होगा। डोडा के कई सारे ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो कोलैप्स हो रहे हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। कारण बस इतना है कि उन जगहों पर टीचर नहीं भेजे जा रहे हैं। टीचरों का रश सिटी के इस एरिया में है, जहां पर वो अपने बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार को बिठाने यहां पर आ चुके हैं, और इस तरह का स्कीम जो है डोडा में लगातार देखने को मिल रहा है, जिसमें इनका साथ यहाँ के जो चीफ एजुकेशन अफसर आते हैं वो लोग देते हैं, यहाँ के नेता देते हैं, या जो हायर अथॉरिटी वाले लोग हैं वो लोग देते हैं। यानी इतना बड़ा करप्शन जो है खुलेआम चल रहा है, जिसमें लगभग 100 कुछ स्कूल जो है बंद हो चुके हैं। कारण बस ये है कि कई सारे बच्चे जो गांव या दूर दराज के इस एरिया में जो स्कूल खुले हुए हैं वो जो है मर्ज हो चुके हैं एक जगह से दूसरी जगह, जहां पर बच्चे कम हैं, टीचर नहीं है। यानी लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। नई सरकार बनी थी, नई उम्मीदें थी लोगों की, नेता चुने गए थे कि हमारे इस एरिया में ये कांचुनसी जो है एमएलए मेहराज मलिक की आती है, जिस कांचुनसी में इस तरह की चीजें जो है देखने को मिल रही है। लोग चाहते थे कि एक दमदार लीडर को चुना है, वो अपनी आवाज से ही तरीके से रखेगा ताकि जिसकी भी ट्रांसफर हो प्रॉपर तरीके से ड्यूटी दे। लेकिन यहाँ पर जिसकी भी ट्रांसफर होती है वो ड्यूटी ही नहीं देना चाहता, वो वहां से अपनी अप्रोच लगाकर दूसरी किसी नजदीकी स्कूल में जाना चाहता है, या किसी शहर वाले आसपास के गवर्नमेंट स्कूल में जाना चाहता है। लेकिन पुनियाला के इस स्कूल में 90 बच्चे जो हैं
इंतजार कर रहे हैं और 2026 का ये अगस्त महीना जा रहा है जिसमें आज तक इन्होंने अपने हिंदी सब्जेक्ट सही तरीके से नहीं पढ़ा होगा। यानी सोचिए वहां के लोगों ने हमें बताया कि किस तरह की हालत से ये लोग गुजर रहे हैं और क्या वहां के बच्चे इस सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे। यानी सोचिए कि किस तरह से वो अपने बच्चे, जिस एरिया में नेटवर्क की सही तरीके से सुविधा नहीं है, यानी आसपास उन्हें मजबूर होकर ट्यूशन भी पढ़ानी पड़ रही है। यानी तमाम चीजें अगर हिंदी के लिए ये सब कुछ करना पड़े तो सरकारी जो टीचर है तो आखिर किस तरह की चीजें कर रहे हैं। यानी उम्मीद करेंगे ये खबर देखने के बाद सीईओ या यहाँ के डीसी डूडा जो है इस पर कोई एक्शन लें, ताकि जितने भी सरकारी स्कूल हैं जहां पर जिन टीचरों की ट्रांसफर हुई है प्रॉपर तरीके से अपनी ड्यूटी को निभाएं, साथ में इस तरह की कोई भी घोटालाबाजी ना करें। क्योंकि ईमानदारी से अगर काम करेंगे, जिस तरह से वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसी तरह उनको भी अपना बच्चा समझकर उन स्कूलों में जाकर ज्वाइनिंग करें और उन बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन कई सारी जगहों पर इस तरह की चीजें लगातार देखने को मिली हैं। फिलहाल पुनियाला का ये स्कूल जहां पर दूर दराज एरिया है, लगभग 30 से 35 किलोमीटर डोडा हेडक्वार्टर से ये स्कूल है, जहां के लोग जो है लगातार कई बार एप्लीकेशनें और कई मेमोरेंडम सबमिट कर चुके हैं। अगर ये यहाँ के नेता मेहराज मलिक भी अगर ये खबर देख रहे हैं तो इसके ऊपर कोई कड़ा एक्शन ले, ताकि आने वाले समय में यहाँ पर प्रॉपर तरीके से स्कूल में 90 बच्चे वो पढ़ भी पाएं, साथ में ये स्कूल जो है सही तरीके से चलता रहे। फिलहाल देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। मैं विकास मनहस।